AC through a capacitor. AC stand for alternating current through a conductor. अभी का हमारा टॉपिक ये है कि जब भी किसी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास किस टाइप का बनता है। तो यही टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है जी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर कंटिन्यूसली because of presence of insulating medium between the plates of capacitor। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी कि जो कैपेसिटर होता है उसमें से कभी भी डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम पड़ा होता है। उस इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से किसी भी कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू अ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। हम कहते हैं कि डायरेक्ट करंट जो है वो तो कैपेसिटर में से फ्लो नहीं करता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास सर्किट में से फ्लो कर जाता है या कैपेसिटर में से फ्लो कर जाता है। इसकी रीज़न क्या होती है? बिकॉज द कैपेसिटर प्लेट्स आर कंटिन्यूसली चार्ज, डिस्चार्ज एंड चार्ज द अदर वे राउंड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कहते हैं जी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर की प्लेट में से पास हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से कभी चार्ज होंगी, कभी डिस्चार्ज होंगी, दोबारा फिर चार्ज होंगी। इनके कंटिन्यूसली इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से इसमें से जो करंट है वो फ्लो कर जाता है जी। क्योंकि देखिए हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपनी वैल्यू को ओसिलेट करता है। तो उसकी ओसिलेशन की वजह से जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो चार्ज भी होती हैं और डिस्चार्ज भी होती हैं। तो कैपेसिटर की इन प्लेट्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से उसमें से एसी करंट जो है वो फ्लो करता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी भी सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो उसका फिर जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है वो किस एक्सप्रेशन के इक्वल हमारे पास बन जाता है जी। तो इस काम के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी पास थ्रू अ कैपेसिटर। हम लोगों ने एक रिलेशनशिप डिस्कस करना है जिसमें लोगों ने ये देखना है कि जी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फिर इंस्टेंटेनियस करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप हमारे पास होता है जी। रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, इनका हम लोगों ने आपस में रिलेशनशिप देखना होगा। तो इस काम को ऑब्जर्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस सी की इक्वल है, और एक हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है जिसकी हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है जिसका जो पोटेंशियल है वो वी की इक्वल है, और यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है। इन तीनों को हम लोग आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का क्लोज सर्किट बन जाता है। हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, वेयर v इंडिकेटिंग द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास v के इक्वल होता है। वी नॉट जो है वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोर्स या फिर पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओमेगा टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है फेस, किस फेस के ऊपर आपके पास ये वोल्टेज जो है वो मूव कर रहा है हमारे पास। तो ये तीन चीजें हमारे पास बन जाती हैं जी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जी। इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है क्योंकि हम लोगों ने इस इक्वेशन को आगे यूज करना होगा जी। The charge stored on the plate of capacitor at any instant is given by the expression Q is equal to CV। अब डेफिनेटली जब करंट कैपेसिटर की प्लेट में से पास होगा तो डेफिनेटली उन कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जो उसका एक्सप्रेशन बनता है Q इज इक्वल टू CV के इक्वल बन जाता है। इक्वेशन नंबर 1 अभी आप लोगों ने पीछे देखी है, वहां पर V की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। V की वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर आप इस रिलेशनशिप के अंदर देखें तो जो C है ये आपको अच्छे तरीके से पता है कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली V नॉट जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, पीक वैल्यू जो हमारे पास होती है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो हमारे पास पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये दोनों के दोनों फिर हमारे पास कांस्टेंट बन जाते हैं। तो फिर अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो Q है
और V है, जैसे जैसे Q हमारे पास चेंज होता जाएगा वैसे, या जैसे जैसे हमारे पास V चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास Q भी चेंज होता जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास Q और V ये दोनों इन फेस होते हैं। जहाँ पर Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर V की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जहाँ पर Q की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर V की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि सिंस C एंड V नॉट आर कांस्टेंट, इट इज ऑब्वियस दैट V Q वेरी द सेम वे हैज अप्लाइड वोल्टेज। मतलब Q और V जो है इन दोनों की वेरिएशन सेम वे से होगी। तो इसका हम यूं भी कह सकते हैं कि V एंड Q आर इन फेस, ये दोनों इन फेस हैं। इन फेस का ये मतलब है कि जिस एंगल के ऊपर Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी एंगल के ऊपर V की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जिस एंगल के ऊपर Q की वैल्यू मिनिमम होगी उसी ही एंगल के ऊपर V की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो इस तरह ये दोनों पेयर इन फेस हो जाते हैं जी। सो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि तो करंट किसी भी सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, या आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है। अब क्यू को अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्यू इज इक्वल टू सी वी के, और की जो क्यू की जो वेरिएशन है वो वोल्टेज के साथ तो डायरेक्ट है, लेकिन करंट के लिए देखा जाए तो ये स्लोप की फॉर्म में हमारे पास बना हुआ आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ आई एट एनी इंस्टेंट इज कोरोस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर स्लोप मिनिमम होगा वहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ये स्लोप किसका बनता है, क्यू टी कर्व का हमारे पास स्लोप बन जाता है जी। तो हम लोग जरा देखते हैं जी कि ये कैसे इसकी वेरिएशन हमारे पास आती है। बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग इसकी डिस्कस करने लगे हैं। आप सपोज कर लें इनिशियली हम लोग अपना एक एंगल सपोज करते हैं, कोई भी अपना एक पॉइंट जीरो सपोज कर लेते हैं जहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो है। तो आप अगर इसी को समझना चाहें तो आप लेट्स सपोज दैट इस फॉर्म में आप लोग अपना एक वर्टिकल एक्सिस इमेजिन कर लें, और इस साइड पे आप लोग अपना एक ओरिजेंटल एक्सिस इमेजिन कर लें। जो ओरिजेंटल है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और जो हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर लोग अपने वोल्टेज की वैल्यू भी ले सकते हो और करंट की वैल्यू भी ले सकते हो। तो बहरहाल आप देखें कि जिस टाइम पे एट पॉइंट ओ आप लोग इमेजिन करो, लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ के ऊपर देखा जाए तो जो क्यू है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मिनिमम है। याद रखिएगा वर्टिकल एक्सिस में आप लोगों के पास क्यू भी होता है, वी भी होता है और आई भी होता है। तो जब आप लोग एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर होंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ऊपर तो मूव नहीं कर रहे, आप एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो ओ पॉइंट के ऊपर क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो याद रखिएगा उस टाइम पे स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर आप लोग क्यू की वैल्यू जब जीरो है तो स्लोप हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम। जब स्लोप मैक्सिमम होगा तो वहां पर फिर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास करंट का पॉइंट बन जाता है जी। ये हमारे पास जो पॉइंट आया ये क्यू के लिए आया, क्यू इज इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट। सो स्लोप विल बी मैक्सिमम, सो करंट विल बी मैक्सिमम हमारे पास बन जाता है। अगर आप जाते हैं फ्रॉम ओ टू ए, आप लोग ओ के बाद एक और पॉइंट टी के ऊपर कुछ टाइम के बाद आपके पास ये कर्व आगे मूव करती जाएगी, तो स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व जो होगा वो हमारे पास कम होता जाएगा। यहाँ पे देखना ये बिल्कुल इस तरह वर्टिकल खड़ा है। अब जब आप लोग इस तरह मूव करते हुए आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे, फिर इस फॉर्म में आएंगे, फिर इस फॉर्म में आएंगे, तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये आप ये समझ कि लेडर है ना, सीढ़ी इसको बिल्कुल सीधा खड़ा किया हुआ है, तो ये स्लोप मैक्सिमम है। अगर आप इस लेडर को साइड से नीचे गिराते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल टाइम के ऊपर लेट जाएगी, ठीक है। तो वहां पर स्लोप इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग अपना एक और पॉइंट इमेजिन कर लेते हो, से ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए के ऊपर जाकर जो क्यू है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब क्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो स्लोप फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब अगर आप कर्व ड्रा करें तो ये हमारे पास कर्व इसकी यू बनती है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब ये हमारे पास बढ़ता जाएगा तो स्लोप कम होता जाएगा, तो हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू इस फॉर्म में मूव करती हुई पॉइंट एन तक आ जाएगी। सो फ्रॉम ओ टू ए स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व डिक्रीजेस टू जीरो, सो आई इज जीरो एट एन। आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप जो है वो मिनिमम हो गया था, तो करंट भी हमारे पास मिनिमम हो गया, जीरो पर आ जाता है जी। उसके बाद आप लोग अपना एक और पॉइंट इमेजिन करते हो, पॉइंट बी। लेट्स सपोज दैट ये पॉइंट बी था जी। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द स्लोप ऑफ द क्यू टी कर्व इज नेगेटिव, ठीक है जी। अब अगर देखा जाएगा तो अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले ये अपवर्ड मूव करा था, अब इसने किधर मूव करना है, आप देखेंगे तो डाउनवर्ड मूव करना है। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास जो क्यू टी कर्व का स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जब वो हमारे पास नेगेटिव होगा तो करंट भी फिर हमारे पास नेगेटिव वाली साइड पे मैक्सिमम बन जाएगा। ये हमारे पास करंट की नेगेटिव वाली साइड पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जिसको लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
So from A to B, the slope of the QT curve is negative, and so I is negative from N to B. अब देखें तो आप लोगों के पास नेगेटिव के बाद उसके बाद दोबारा फिर यही साइकिल रिपीट होना है जी। आप देखें तो आपके पास जो चार्ज है, जो आप लोगों के पास पॉइंट बी से डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, फिर यहाँ से इसने किधर मूव कर जाना है, अपवर्ड मूव कर जाना है। पॉइंट बी से ये सी पर आया है, सी से ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, डी पे चला जाएगा। अब जब ये अगेन आप पॉइंट सी पर आएंगे तो ये सेम वही कंडीशन बन जाएगी जो पॉइंट ए पर थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन फिर स्लोप मिनिमम हो जाएगा, तो इस करंट ने दोबारा फिर यहाँ से मूव करके वापस इस जगह तक चले जाना है, ठीक है जी। और जब ये पॉइंट इस जगह तक पहुंचेगा, अगेन फिर इसका स्लोप हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ओ वाला बन जाएगा, दोबारा फिर करंट हमारे पास मैक्सिमम बन जाता है। तो इस शेप की हमारे पास इसकी एक कर्व बन जाती है। ये जो येलो कर्व है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारे पास क्यू वाली कर्व है, ये हमारे पास ये ब्लू वाली कर्व है, ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे पास जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई है उसकी वेरिएशन आती है विद द स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व। जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पर करंट भी मैक्सिमम होगा, जहाँ पे स्लोप मिनिमम होगा वहां पे करंट भी मिनिमम हमारे पास बन जाता है जी। अब अगर आप यहाँ पर एक और चीज अगर आप लोग बेटा जो ऑब्जर्व करें, तो ये जो रेड कर्व मैंने ये ड्रा किया है, ये मैंने ड्रा किया है फॉर वोल्टेज, ठीक है जी। अब देखें तो रेड कर्व सेम वैसी ही है जैसे हमारे पास ब्लू कर्व बनी हुई है। जहाँ पर ब्लू कर्व मिनिमम है वहां पर रेड कर्व भी मिनिमम है, जहाँ पे ब्लू मैक्सिमम है वहां पे रेड भी मैक्सिमम है। अब ये रेड जो है ना ये वी की है, आपको यहाँ पर बता चुका हूँ क्यू और वी इन फेज थे, मतलब जहाँ पर क्यू मिनिमम है वहां पर वी भी मिनिमम है, जहाँ पर क्यू मैक्सिमम है लेट्स से पॉइंट ए है तो वहां पर वी भी मैक्सिमम है। तो ये फिर हमारे पास जो कर्व बनती है वो हमारे पास वी की बन जाती है जी, ठीक है जी। तो जो हमारे पास इसमें दो कर्व बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो वन एंड रेड वन, ठीक है जी। तो जो येलो देखें जहाँ पे करंट मैक्सिमम है वहां पे वोल्टेज मिनिमम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट फेस ऑफ वी एंड आई एट जीरो इज 0 and 90 डिग्री। आप अगर पॉइंट ओ पर देखें तो जो करंट है उसका जो फेस बनता है वो 90 डिग्री पर है, मैक्सिमम है। और अगर आप लोग वोल्टेज का फेस देखें तो वो हमारे पास जीरो बनता है, ऐसे ही है ना। तो वोल्टेज का जीरो है और करंट का हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री है। सो इट मीन दैट करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आप वी का देखें ना इस पॉइंट के ऊपर जरा, करंट का वोल्टेज वो कितना है आपके सामने, वो अपने के पास बनता है पाई/2। इसका कितना बनता है, जीरो। तो पाई/2 माइनस जीरो करेंगे यू विल गेट पाई/2। आप पॉइंट एन पर आ जाएं तो इसका फेस कितना बन जाता है, इसका फेस पाई बन जाता है, इसका फेस पाई/2 बन जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप फेस डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास पाई/2 ही आता है। तो इसका ये मतलब है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय व्हाट एंगल, बाय 90 डिग्री, ठीक है जी। सो दिस इज द वेक्टोरियल। अगर इसकी आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें तो आप लोगों के पास जो चीज लैग कर रही है वो क्या चीज है जी, वोल्टेज है। तो याद रखिएगा जो चीज लैग कर रही होती है उसको आप लोग हमेशा ओरिजेंटल एक्सिस में ड्रा करते हो, और जो चीज लीड कर रही होती है उसको हमेशा वर्टिकल एक्सिस में ड्रा करते हो। अब यहाँ पर जो चीज लैग कर रही है वो वोल्टेज है तो उसको ओरिजेंटल में ड्रा किया हुआ है, और जो लीड कर रही है वो करंट है तो उसको वर्टिकल एंगल में ड्रा कर दिया है। किस एंगल के ऊपर आप लोगों के सामने ये इसको कर रहे हैं जी, लीड कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों ने 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर देना होगा। सो दिस इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास क्या बनी हुई है, इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई होती है जी। अब जो कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास जी, रिएक्टेंस की कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होती है जी, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही होती है उसको हम लोग क्या देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं जी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है ये वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस के इक्वल होता है जी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी के साथ। याद रखिएगा ये सेम हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह ही है, आर इज इक्वल टू होता है वी डिवाइड बाई आई। तो याद रखिएगा ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होती है। जब कैपेसिटर में से करंट फ्लो करता है तो जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा रहा होता है उसको हम लोग उसकी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं, विच इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस। अगर आप लोग इसका फ्रिक्वेंसी के या कैपेसिटेंस के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू बनता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। So this is the mathematical form of capacitive reactance. Hope so that जी आप लोगों को ये टॉपिक